नमस्कार दोस्तों। झांसी की रानी का समाधि स्थल ग्वालियर में स्थित है। एक समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते कहा जाता है कि यहीं पर शहीद हो गई थी। तो बाद में इस जगह को रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल घोषित किया गया और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की एक बड़ी सी प्रतिमा लगाई गई। यह समाधि स्थल ग्वालियर में स्थित है। समाधि स्थल में चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगाए गए हैं। समाधि स्थल में हर तरफ पत्थर बिछाए गए हैं। बहुत ही सुंदर और हरियाली की छटा बिखेरते हुए ये वृक्ष लोगों का मन मोह लेते हैं। यह समाधि स्थल रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का प्रतीक है। रानी लक्ष्मीबाई को याद करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं और रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही मजबूत इरादों की महिला थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के साथ में आखिरी समय तक लगातार मुकाबले किए। बहुत सारे छल कपटों का रानी लक्ष्मीबाई ने सामना किया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और वह लगातार झांसी की रक्षा करती रही। इस समाधि स्थल पर भी एक अमर ज्योति हर समय जलती है। दोस्तों, यदि हम रानी लक्ष्मीबाई के पुराने दौर की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था वाराणसी में। वाराणसी में जन्म लेने वाली मणिकर्णिका भविष्य में झांसी की रानी के नाम से मशहूर हुई थी। इनकी मां का नाम भगीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था, जो कि एक मराठी थे और बाजीराव की सेवा में रहा करते थे। लक्ष्मीबाई की माताजी बहुत ही बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी। भगीरथी बाई की मृत्यु के पश्चात में मणिकर्णिका यानी कि लक्ष्मीबाई अपने पिता के साथ में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में जाने लगी, जहां पर मणिकर्णिका को सभी छबीली कह कर के बुलाया करते थे। साल 1842 में कर्णिका का विवाह यानी कि झांसी की जो हम रानी के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, तो मणिकर्णिका का विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बन गई। विवाह के बाद उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। 1851 में लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उस बच्चे की मृत्यु हो गई थी। साल 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगा और लोगों ने उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। जिस तरह से वर्तमान समय में गोद बच्चे ले लिए जाते हैं, उसी प्रकार से उस ज़माने में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद लिया। 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उनके दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। ब्रिटिश राज ने उस जमाने में अपनी राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में एक मुकदमा दायर कर दिया। इस मुकदमे में बहुत लंबी लंबी बहस चली, अनेकों तारीखें लगी, लेकिन बाद में यह मुकदमा खारिज कर दिया गया। अंग्रेज अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्चे से काटने का फरमान भी जारी कर दिया। परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़ करके झांसी के रानी महल में जाना पड़ा।
लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने राज्य की रक्षा करने का फैसला किया। 1857 के संग्राम में किसी बात को लेकर हिंसा भड़क उठी, जिसमें रानी ने महिलाओं की फौज बनाई। झलकारी बाई को रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। 1857 के सितंबर और अक्टूबर में ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने रानी लक्ष्मीबाई पर हमला कर दिया, जिसे रानी ने बड़े संघर्ष अपने मजबूत इरादों से विफल कर दिया था। लेकिन अंग्रेज़ों ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। 2 हफ्तों तक रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों को खूब टक्कर दी। वे लगातार अंग्रेज़ों से संघर्ष करती रही। अंग्रेज़ों ने लेकिन झांसी पर कब्जा कर लिया। रानी अपने दत्तक पुत्र के साथ अंग्रेज़ों से बचकर भागने में सफल हो गई और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की सेनाओं ने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी इस लड़ाई में हिस्सा लिया था और वे युद्ध में शामिल हुए थे। अंततः 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी। दोस्तों, आज यह वही स्थान आप देख रहे हैं जहां पर रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए किसी ज़माने में शहीद हुई थी। यह रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है। यहाँ पर चारों ओर बड़ी बारीकी से नक्काशी भी की गई है और पत्थरों को बड़े सहज ही आकर्षक तरीके से लगाया गया है। पत्थरों की तलवारें बना करके यहाँ पर सजाई गई है। दूसरी जानकारियाँ भी शिलापटों के माध्यम से यहाँ पर लिखी गई है। रानी लक्ष्मीबाई का संक्षिप्त परिचय भी यहीं पर एक बोर्ड पर लिखा गया है। यह शहीद ज्योति है जो कि यहाँ पर जलती रहती है, जिसके चारों ओर शीशे लगे हुए हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को शीश झुकाते हैं। तिरंगा झंडा भी यहाँ पर बड़ी ऊंचाई पर लगाया गया है। एक बड़े से लाल पत्थर के ऊपर एक विशालकाय काले पत्थर की तराशी गई तस्वीर जो कि महारानी लक्ष्मीबाई की है, उसे यहाँ पर इस समाधि स्थल पर लगाया गया है। यह तस्वीर और यह समाधि स्थल रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को चीख चीख करके बयान करता है। लोग यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई को आकर के याद करते हैं और खो जाते हैं उस पुराने ज़माने में। चारों ओर यहाँ पर दीवारों के ऊपर भी रानी लक्ष्मीबाई के वे चित्र भी मौजूद है जब उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए लोहा लिया था। वक्त बीत जाता है और यादें रह जाती है दोस्तों, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आज भी स्वर्ण अक्षरों में भारतीय इतिहास में दर्ज है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों के साथ भारतीय सैनिक लड़कर के लोहा ले रहे हैं और अपने राज्य की रक्षा के लिए अपना खून बहा रहे हैं। कितना पुराना वो दौर था और कितना भयानक रहा होगा जब एक अकेली महारानी को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसका पुत्र भी 4 महीने की अवस्था में गुजर गया था। बाद में उसका पति भी इस दुनिया